वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि कैश बैलेंस बेहतर है, हुकूमत तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेगी, अदायगियों से पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव नहीं पड़ेगा, उम्मीद है रुपये की कदर मुस्तहकम रहेगी। बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान रवां साल $300 मिलियन के बॉन्ड्स जारी करेगा। आज ये मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ, बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दहानी कराई, अच्छी बातचीत हुई, पॉजिटिव हुई। जो वादा किया गया वो उन्होंने इंश्योर किया कि जो बात हम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई कोई? यार वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उसको क्या बात है, मैं सूरज की बात करूंगा उससे। बाकी ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है, अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, मैंडेट चोरी हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद अच्छी बातें करने वाले अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 का वज़ीर-ए-आज़म कह दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म से क्या बात करें, उनकी हुकूमत ही चोरी के मैंडेट से बनी हुई है, उन्हें अवाम ने वोट नहीं दिया। 13 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात बहुत मुस्बत रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानियों पर भी इत्मीनान का इज़हार किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 9 मई और तोड़ फोड़ के 3 मुख्तलिफ केसेस में अदालतों में पेश हुए, जहाँ उनकी जमानत में 17 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। वज़ीर आला केपी वज़ीर आज़म से मुलाकात में पाँव पड़ते हैं, बाहर आकर डायलॉग मारते हैं। फैसल करीम कुंडी का वार, कहा करप्शन पर लोगों को सर फाड़ने का मशवरा दे रहे हैं, इन पर जो इल्जामात हैं तो उसके लिए तो पत्थरों का ट्रक मंगवाना पड़ेगा। पीटीआई वाले अमेरिका में कहते हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, यहाँ कहते हैं अमेरिका ने निकाला। केपी असम्बली का इजलास ना बुलाने पर स्पीकर को टाइगर फोर्स का रुकन करार दे दिया, कहा मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के लिए इजलास ना बुलाने पर इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी रिटायर्ड जज तस्वर होंगे। बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिटायर और तमाम मुराआत पेंशन के हकदार होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तहरीर करदा फैसले में कहा गया है कि बिलाशुबा जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जनरल फैज़ और दीगर एहलकारों पर अदलिया में मुदाखलत के संगीन इल्ज़ामात लगाए, लेकिन उन्हें रूबरू इल्ज़ामात साबित करने का मौका नहीं मिला। कानून के मुताबिक मौका फराहम न करके उनकी साख को भी नुकसान पहुँचाया गया। इंक्वायरी के बगैर ये फैसला नहीं किया जा सकता था कि शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ामात गलत हैं। ये फ़र्ज नहीं किया जा सकता था कि सीनियर पोजीशन पर मौजूद शख्स सच बोल रहा है और जूनियर झूठ बोल रहा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मफरूज़े की बुनियाद पर शौकत सिद्दीकी को जुडिशल मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब करार दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नहीं बताया कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी अदालती ज़ाब्ते अखलाक की किस शिक़ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ तहकीकात के लिए उस वक्त के आर्मी चीफ और हुकूमत पाकिस्तान के ख़त बिल्कुल एक जैसे थे। नाकाबिल फ़हम है कि उस वक्त के आर्मी चीफ और हुकूमत की जानिब से शिकायत के बावजूद इंक्वायरी नहीं की गई। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का इमरान खान की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से बुखला की मुलाकात के लिए दरखास्त पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाजत नहीं। थ्रेट अलर्ट्स की वजह से 12 मार्च से मुलाकातें नहीं कराई जा रही हैं। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने कहा कि अगर जेल रूल्स में इजाजत नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। समझने से कासिर हैं कि ऑनलाइन मुलाकातें एक जेल में कानूनी और दूसरी में गैर कानूनी कैसे हैं। जेल अथॉरिटीज अपने जवाब में ये कह रही हैं कि वजीर आला पंजाब का इक़दाम गैर कानूनी है। कल इतनी बड़ी परेड होने जा रही है, उसको थ्रेट नहीं है। कल हजारों लोग सड़कों पर होंगे, जहाज उड़ेंगे, उनको थ्रेट नहीं। इस बात में नेक नियति नजर नहीं आई कि वहाँ थ्रेट है और यहाँ नहीं होगा। वजीर आला पंजाब का ऐलान गैर कानूनी था या जेल अथॉरिटीज का खत, आइंदा समाअत पर जवाब दें। एडवोकेट जनरल आइंदा समाअत पर अपनी वाज़ेह पोजीशन ने। मजीद समाअत 29 मार्च तक मुलतवी। NA-156 लोधरा में वोटों की दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवार अब्दुर्रहमान खान कांजू कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने अब्दुर्रहमान खान कांजू की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
आज़ाद उम्मीदवार राना फराज नून की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। गुज़िश्ता हफ्ते N81 में दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नून के अजहर क़य्यूम नाहिदा कामयाब हुए थे। कराची में पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रोकने में नाकाम। 24 घंटों में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। मलीर कैंट के करीब डकैती में मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। सोहराब गोर जुनेजो कॉलोनी में लुटेरों की फायरिंग से 8 साला बच्चा मारा गया। औरंगी टाउन में फोन छीनने के दौरान मुलजिमान ने शहरी को सर में गोली मारकर उसकी जान ले ली। रवा साल अब तक डकैती में मुज़ाहमत पर 43 शहरी जाँ बहक हो चुके, लेकिन कितने डकैत पकड़े गए? पुलिस कहती है कि 1047 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रंगे हाथ हों, जबकि 229 मुलजिमान को फायरिंग के तबादले में जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। सिर्फ मार्च के 20 रोज के दौरान 3300 से जायद शहरी मोटरसाइकिल से महरूम हुए। रवा साल 2.5 माह में कराची में तकरीबन 6000 मोबाइल फोन्स छीने गए। DIG साउथ कराची असद रजा ने स्ट्रीट क्राइम्स को पुलिस के लिए चैलेंज करार दे दिया। कहा, पुलिस समेत क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में शामिल प्रोसिक्यूशन, कोर्ट्स और जेल हुकाम को मिलकर काम करना होगा, तभी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ बेहतर नताइज मिलेंगे। पंजाब में देही सेहत का एक भी मरकज तसल्ली बख्श नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में देही सेहत मराकज की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में रीस्ट्रक्चरिंग का इशारा दे दिया। सूबे में कूड़ा इकट्ठा करने का मुनासिब निज़ाम न होने और वेस्ट मैनेजमेंट निज़ाम में देहात को नजरअंदाज करने का भी नोटिस। पायदार वेस्ट मैनेजमेंट मंसूबा लाने की हिदायत कर दी। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। नायब सूबेदार यासर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शहीद। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने अपनी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकराई। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज का ऑलराउंडर इमाद वसीम से राबता। वहाब रियाज ने इमाद वसीम से रिटायरमेंट वापस लेने पर बात की। इमाद वसीम ने चीफ सिलेक्टर से वर्ल्ड कप का प्लान पूछ लिया। ऑलराउंडर ने सवाल किया कि क्या वो वर्ल्ड कप के प्लान में शामिल हैं। इमाद वसीम ने कहा कि अगर उन्हें वर्ल्ड कप तक की गारंटी मिली तो वो रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना कमेटी बराए सरमायाकारी तश्कील दे दी है। इस कमेटी के चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर तिजारत, वज़ीर पावर, वज़ीर सनअत व पैदावार और वज़ीर निजकारी कमेटी के रुकन होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना बराए हुकूमती कंपनियाँ तश्कील दे दी है। चेयरमैन वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब होंगे। मैरीटाइम अफेयर्स, इक़्तिसादी उमूर, साइंस और टेक्नोलॉजी और हाउसिंग के वफ़ाक़ी वज़रा कमेटी के रुकन होंगे।